दिल्ली के सुल्तानपुरी डीटीसी टर्मिनल से एक सीनियर सिटीजन की आवाज सामने आई है, जहां रोहिणी सेक्टर 20 के रहने वाले बुजुर्ग नागरिक ने टर्मिनल की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि टर्मिनल पर वाटर कूलर तो लगाया गया है, लेकिन उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं टर्मिनल का निर्माण होने के बावजूद यात्रियों और कर्मचारियों के लिए बाथरूम जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन ने दिल्ली सरकार की पेंशन व्यवस्था को लेकर भी गहरी नाराजगी जताई है। देखिए लोकल 7 न्यूज के संवाददाता कन्हैया शर्मा की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो लोकल 7 न्यूज़ में। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। मेरी मौजूदगी आज सुल्तानपुरी विधानसभा में, और मैं ऐसे में आपको दिखाना चाहता हूँ देश की राजधानी दिल्ली का ये वो बस टर्मिनल है। ये सुल्तानपुर टर्मिनल लगातार यहाँ पे दिल्ली के कोने कोने से बस आती है और जनता इतनी परेशान है। और हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम प्रभात लाल नावरिया। कहाँ से हो आप? मैं रोहिणी सेक्टर 20 से। यहाँ पे कैसे सुल्तानपुर टर्मिनल पे क्या कर रहे हो आप, ये बताओ। मैं यहाँ पर मैं पास बना के लिए आया था। यहाँ पे सर पास बनवाने तो क्या क्या सुविधा नहीं है वो मुझे बताइए थोड़ा सा। पानी की सुविधा बन रहा है यहाँ पर में, मगर ये जो पानी की ये टंकी लगा रखी है, जब से लगा है इसमें पानी नहीं आता है। तो किसी लिए टंकी लगा रखी है? ये लगी थी सर टंकी? ये मुझे तो ये तो मैंने इसको कई सालों से देख रहा हूँ, इसमें पानी नहीं आता है। ऐसे कैसे पड़ी हुई है? तो किसी लिए टंकी लगाया? दिखाने के लिए टंकी लगा रखा है। पब्लिक को तो पानी तो चाहिए ना। गई गर्मी में भी नहीं था। मैं तो ऐसे कैसे देखता रहा हूँ टंकी को। हालात इतने देखा जाए तो इधर उधर वो बाहर की साइड में चदरे की सेटें लगा रखी है, वहाँ पर में जगह जगह लोग पेशाब करते हैं, कोई सुविधा नहीं है। तो हालात इतना ख़राब है। उधर वो बाथरूम बना रखा, बाथरूम में कोई नहीं है, और उधर बाहर की साइड में पानी का हालात ख़राब है। लोग सड़ते हैं, खड़े खड़े लोग पेशाब करते हैं। तो इनकी व्यवस्था तो ठीक होनी चाहिए ना। सर, मेरा जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में अगर सरकार बनी है तो सरकार ने ये कहा था हम सुविधा को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। सरकार को लेकर ज़्यादा एक्टिव है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर, ये बताइए। किसके बारे में? दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि हम जिस तरह दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी रही उस दौरान काम कुछ ज़्यादा अच्छा था। क्या लगता है कहीं सुधार हुआ है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर कोई सुधार नहीं है। यहाँ पर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से लोग जूझ रहे, मजदूर टाइप के लोग। जो गरीब मजदूर भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते, जैसे बिहार से आए, यूपी से आए, राजस्थान से आए, या भारत की राजधानी या दिल्ली है, इसमें हर प्रांत के लोग, हर मजहब के लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। मगर यहाँ पर में इतना हालात है जो गरीब आदमी अपना पेट भर खाना नहीं खा सकते हैं। बेरोजगार है, महंगाई हद से ज़्यादा है, और गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बाहर के लोग या कमाने खाने के लिए आते हैं। ना अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना कपड़ा पहना पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं। अब किराया दे तो दे कहाँ से? वादा तो इन्होंने बहुत करा था, मगर फ्री का लालच दे करके लोगों का वोट ले लिया इन्होंने। और अब गरीब है जो त्राई त्राई होते घूम रहे। भारत की राजधानी दिल्ली है ये, जिसमें ये हालात है। जो यहाँ पर में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और भूखमरी है दिल्ली में। जिस तरह की अगर हम बात करें, मैं सर डीटीसी की सुविधाओं को लेकर बात, क्या डीटीसी सुविधा दे रही है? डीटीसी कहाँ? ये प्राइवेट बसें हैं, डीटीसी क्या सुविधा दे रही है? जो आम गरीब आदमी है उसको तो जो सुविधा नहीं मिल रही है। जो लेडीज हैं उनको तो सुविधा मिल रही है। जो हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी है वो पास बन गया तो ठीक है, नहीं तो किराया दे के धक्का खाते रहते हैं। इनको कोई सुनने वाला तो है नहीं। किसको करें? शिकायत करें तो किसको करें? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिकायत कर सकते हो, आप बताइए। रेखा गुप्ता गुमतरी वो बातों का गुब्बारा छोड़ती है, काम नहीं करती है। कहने का सर, कहने का क्या मतलब है, बताइए। वो तो उद्योगपति पूंजीपतियों के काम करती है, और राम के नाम का प्रचार करती है, धर्म का प्रचार करती है, धर्म की आड़ में शिकार करते। अरे धर्म से थोड़ी पेट भरता है, लोगों को तो रोजगार चाहिए, पेट में रोटी। कहीं ना कहीं आप दिल्ली की सरकार से लेकर काफी ज्यादा नाराज हो, ये कहना चाहते हैं? अब काम ही नहीं होता तो नाराज क्या है? यहाँ काम ही नहीं है लोगों के लिए। ये तो दिल्ली से गरीबों को गुजारने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जो गरीब आदमी के पास काम गरीबों के लिए काम करने वाली कौन सी पार्टी हो, बताइए मुझे। गरीबों की पहले तो कांग्रेस करती थी, आम आदमी ने भी आया और उन्होंने झांछा दे दिया। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे दी, और पियो और जियो और मरो, बेरोजगार हो, दुकान बेचो, मकान बेचो, बीबी का जेवर बेचो, ये काम करा। फ्री का लालच दे करके करता रहा। धन्यवाद सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। क्या कुछ कहना चाहोगे सर दिल्ली सरकार के लिए? यही आया था पास बनवाने दिल्ली से। हाँ। क्या पास बना आपका? हाँ, बन गया। एक सर, जिस तरह के मान लो अगर आप लोगों को प्यास लगती है तो कहाँ जाते हो पानी पीने?
अब पानी अब मोल लेते हैं 20 रुपए का। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैमरामैन से अगर कहूँगा, ये देखिए जूम करके तस्वीर दिखाइए, ये पानी का ये प्याऊ लगा हुआ, पर लगातार पानी की कोई सुविधा नहीं है। सर ये बताइए, क्या ये पानी का प्याऊ कब से लगा था? ये सर अभी मुझे पता नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आंटी क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम राजकुमारी है। क्या नाम है? राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी जी भी बताओ। सुल्तानपुरी की राजकुमारी है। मतलब सुल्तान कुमारी की राजकुमारी जी हमारे से बात करें। अच्छा ये बताओ आंटी जी, मेरा एक सवाल आपसे, देश की राजधानी दिल्ली में क्या सुधार हुआ या नहीं है? कुछ कोई सुधार नहीं हुआ। कैसे सुधार होना चाहिए? गरीब आदमी को 2 टाइम की रोटी ना मिले, पानी गंदा आ रहा है नालों में, नालों का पानी पीना पड़ रहा है? तो बताओ क्या सुधार है? किसी को कोई सुख नहीं। बेचारे सुबह जाते हैं, शाम को 2 रोटी चैन की नहीं है। लालच दे दे के दिल्ली सरकार ने तो आप लोगों के लिए बहुत सुविधा दे रखी, तो क्या कुछ कहो? सुविधा दे रखी, कोई सुविधा नहीं। पैसे वालों को सुविधा दे रखी, गरीब आदमी को कोई सुविधा नहीं दे रखी। गरीब आदमियों का तो और खून पी रही है वो। कौन पी रही है? सरकार, दिल्ली कौन? सरकार। नाम तो बताओ। हाँ, मोदी। मोदी तो प्रधानमंत्री हो गए ना। हाँ, प्रधानमंत्री हो गया। क्या नाम है आंटी? नाम बताओ। मेरा नाम तो भैया गीता है। अच्छा गीता रानी जी, मेरा सवाल है आपसे, ये बताइए देश की राजधानी दिल्ली में बदलाव हुआ नहीं है? अरे भैया मुझे तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। 60 साल वालों की तो पेंशन आज तक नहीं बंदी है। अच्छा, आपकी पेंशन नहीं बनी? नहीं, मैं हमारी नहीं बनी, मेरे घर वाले 70 साल के को उनकी नहीं बंदी। देश की राजधानी दिल्ली में आप देख सकते हो जिस तरह बुजुर्ग महिला हर चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा दिक्कतें, पानी बिजली सुविधा को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री को एक चुनौती दे रही है सुल्तानपुरी की जनता। आंटी मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल, आप ये बताइए दिल्ली में क्या क्या सुधार होना चाहिए आप लोगों के, बताइए। भाई देखो, गरीब आदमी को 2 टाइम की रोटी तो मिलनी चाहिए, पानी साफ सुथरा आना चाहिए, जो कि आदमी टीके से बीमार पड़ रहे, सड़ा हुआ पानी पीना वो साफ होना चाहिए हैं। और बच्चों को स्कूलों में सारी सुविधा मिलनी चाहिए। गरीब आदमी बेचारा सुबह निकलता है, शाम को घर में आता है, तो 2 रोटी भी चैन की नहीं मिले तो फायदा क्या है? इस बुढ़िया की कमाने लायक उम्र है क्या? हमारे यहाँ पे जो पानी का नल है उसके अंदर गंदा बदबूदार पानी आता है। अब ये बुजुर्ग आदमी है, इनकी कमाने की उम्र है, ये कमाएंगे क्या? जो उद्योगपति पूंजीपतियों का काम करते, गरीबों का काम नहीं करते, गरीबी भूखमरी। अब ये उम्र है, इस उम्र में कहाँ रोजी रोटी कमाएंगी ये? इनको तो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से राशन मिलना चाहिए। 4 किलो बस गेहूँ दे, सरकार तो कैसे सपोर्ट दे रहे हैं हम? सरकार कुछ नहीं गया, 4 किलो राशन दे दिया तो दे दिया, वो भी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिलता। यहाँ तो उन लोगों का जो सरकारी नौकरी करने वाला है उनका मजा है। जो गरीबी भूखमरी है वो तो ऐसे ही तड़पते। सरकारी नौकरी करने वाले यहाँ राशन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, उनको सारी सुविधा मिले। जो बेरोजगार है उनको नहीं मिल रही है। जो बुजुर्ग आदमी इधर उधर धक्का खाते, उनकी तो सुविधा होना चाहिए। पेंशन नहीं बन रही है लोगों की, पेंशन बनना चाहिए। लोगों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए दिल्ली के अंदर। मुझे तो ये लगता है रेखा सरकार है जो गरीबों की दुश्मन है, झुग्गी झोंपड़ी रेहड़ी पटरी वाली। आपका कहना ये देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ये गरीबों की दुश्मन है, जो रेहड़ी पटड़ी झुग्गी झोंपड़ी वालों को उजाड़ने वाली पार्टी है। ये गरीबों को दिल्ली से उजाड़ रही है, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली का विकास निर्माण हम गरीब मजदूर बेरोजगार जो बाहर के लोगों से प्राण से आकर के दिल्ली का हमने विकास निर्माण करा, आज हमारे को दिल्ली से उजाड़ा जा रहा बेरोजगार करके। जब हमारे कभी लगा देता लॉकडाउन लग गया जी, कभी प्रदूषण हो गया जी। अरे प्रदूषण गरीब आदमी करता है क्या? अगर तुम्हारे को प्रदूषण लगता है तो महीने के हर आदमी को 10,000 रुपया महीने के दे दो, बैठ के खा लेंगे वो। जब सरकारी नौकरी का नौकर वालों को इतवार की छुट्टी, शनिवार की छुट्टी, फिर कोई और छुट्टी, सरकारी नौकरी करने वाला तो साल भर में 6 महीने भी काम नहीं करते हैं। और एक गरीब आदमी मजदूर बेरोजगार गधागिरी करते हैं दिल्ली के अंदर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस सिर्फ वोट डालने के दिन वो वैल्यू है, तब तो ये लोग देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में तमाम जनता परेशान है। और ऐसे में एक देश की राजधानी दिल्ली से जो सुल्तानपुरी की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बिजली पानी की सुविधा को लेकर, पेंशन की सुविधा लेकर लगातार सरकार से अब एक अपील कर रही है कि हमारी सुविधा की जाए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं कन्हैया शर्मा, लोकल 7 न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।